ये मान लेंगे कि ये मंगल का काम है, तो ये बिल्कुल ही सही बात नहीं है। ये जैसे हमारे तर्कशास्त्री स्टार्टिंग में कह रहे थे कि मंगल एक बहुत सुंदर ग्रह है, वो हमको एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो पाखंड का चोला ओढ़ के आप किसी का मर्डर कर देंगे, कुछ भी कर देंगे, तो वो जस्टिफाइड नहीं है। नहीं सांत्वना श्रीकांत, बात ये है कि देखिए कुछ लोग पढ़कर पॉजिटिव काम करते हैं और कुछ लोग विद्वान बनकर नेगेटिव कार्य करते हैं। कुछ लोगों को पता होता है कि पढ़ने के बाद हमको कानून का ज्ञान हो गया तो कानून नहीं तोड़ेंगे, और कुछ लोग उसके एक्सपर्ट हो जाते तो उनको यह पता चल जाता है कि कानून तोड़कर हम कैसे बच सकते हैं। तो क्या ये एक डिफरेंस आपको नजर आ रहा है? बिल्कुल, मैं वही बात कर रही हूँ कि ज्योतिषी एक बहुत अच्छा साइंस है, लेकिन ज्योतिषी के नाम पर आप किसी को मारना चालू कर दीजिए, किसी को काटना चालू कर दीजिए और पाखंड ओढ़ कर कि नहीं अब तो ऐसा ही होगा। मुझे आज पता चला कि मेरा मंगल दोष है, मेरा पति जिंदा नहीं रहेगा, तो मैं दूसरे से अफेयर चलाने लगूं या उसको मार दूं। दिस इज नॉट जस्टिफाइड। हर चीज का एक सॉल्यूशन होता है, एनर्जी अलाइन की जाती है, लेकिन उस लेवल पे आप स्टडी तो करिए। आप हर चीज को पाखंड में परिवर्तित करके पाखंड का चोला ओढ़ कर आप कामाख्या चले गए और अपने पति की हत्या कर दिए, ये जस्टिफाइड नहीं है और इसकी सजा होनी चाहिए। इसको ज्योतिषी के नाम पे जस्टिफाइड नहीं करना चाहिए कि जस्टिफाई कोई नहीं कर रहा है सांत्वना, जस्टिफाई कोई नहीं कर रहा है, क्योंकि ये एक सवाल उठकर आया क्योंकि पारिवारिक पंडित जो हैं उनके राजा के, जिन्होंने कुंडली देखी, उन्होंने ये कहा कि भाई ये तो सब दिखाई दे रहा है कुंडली में, शादी से पहले कुंडली दिखवाई नहीं, शादी से पहले कुंडली मिलवाई नहीं हमसे, नहीं तो हम तो पहले ही बता देते कि भाई शादी मत करवाओ, लड़की मार देगी लड़के को। चल रहा है मेरा, हम लोग आइकन है। देखिए सबसे बड़ी बात विद्यानाथ जी ये है कि हम जो ये क्रिमिनल साइकोलॉजी डेवलप हुई उस महिला को, हम उसको ज्योतिषी एंगल बिल्कुल हमें नहीं देना चाहिए। ठीक है, जो था कुछ ग्रहों का कुछ अलाइनमेंट होता है वो मान सकते हैं, लेकिन इसको बिल्कुल हम पाखंड का नाम नहीं, मतलब पाखंडी नहीं बनना चाहिए कि हम ज्योतिषी के ग्रहों के कारण हत्या हो गई है। उस लड़की ने पहले से डिसाइड किया था कि मुझे हत्या करनी है और इसलिए हत्या हुई है। ठीक, मैं सांतवना जी ने शायद हम सबका वर्णन, जो हम जितने भी हम ज्योतिषी बैठे हैं पैनल पे, हमने इस चीज को एंडोर्स नहीं किया है कि इसकी वजह से उसने कत्ल किया। हम ये चीज बोल रहे हैं सांतवना जी कि उसकी कुंडली में ऐसे कौन से योग बन रहे थे जिनकी वजह से वो प्रेरित हुई है। पहली चीज ये चीज समझिए, मंगल बहुत सुंदर ग्रह है, लेकिन अगर मंगल का प्रभाव, देखिए मंगल को सेनापति की संज्ञा दी गई। सांतवना जी मैं अपना देखिए, ज्योतिष को मिसलीड करने के लिए हम यहाँ नहीं बैठे हैं। ज्योतिष केवल आपका मार्गदर्शक है। अगर आप उसको एक मार्गदर्शन, आप एक प्रकार से मैप की तरह अगर उसको आप कंसीडर करेंगे तो आपको सही दिशा में आपको पहुंचा सकता है। यही बोलने का प्रयास कर रही हूँ कि मंगल की ऊर्जा के लिए इस बच्ची को, जो मेरे पास इसकी मैं और आपके चैनल पर विद्या जी आज भविष्यवाणी कर रही हूँ, जो ज्योतिष के ऊपर अंकुश करते हैं। मैं नहीं जानती, मैं नहीं कहती कि मुझे पूर्ण ज्योतिष आती है। यहाँ पे सप्तम भाव का स्वामी चंद्रमा, जिसको ज्योतिष में माँ का कारक माना जाता है, जो चौथे भाव का स्वामी होता है। चौथा भाव प्रॉपर्टी के सुख को दिखाता है। चौथा भाव एक सूत्र बता, एक भविष्यवाणी कर रही है, एक भविष्यवाणी सुन लीजिए। हाँ। और आप फिर बताइएगा कि ज्योतिष कितनी ठीक कितनी गलत आने वाले समय में। मैंने कल तो नहीं देखा, कल आपने नहीं देखा, लेकिन कल क्या आने वाला है ये मैं बता रही हूँ इस कुंडली के आधार पे। अगर एक कुंडली ठीक है, 4th हाउस का लॉर्ड और 7th हाउस के लॉर्ड के बीच में एक्सचेंज है। सप्तम भाव का स्वामी चौथे भाव में बैठा है, चौथे भाव का स्वामी सप्तम भाव में बैठा है। अब चौथा भाव क्या होता है? माँ का भाव होता है। चौथा भाव प्रॉपर्टी का भाव होता है, सुखों का भाव होता है। चंद्रमा माँ का कारक है। अभी मेरे साथ फेलो एस्ट्रोलॉजर ने कहा कि परिवार का योगदान इस पूरे घटनाक्रम में निकलेगा और उसमें भी जो मेन कैंडिडेट निकलेगा वो इसकी मदर निकलेंगी। एक भविष्यवाणी मैं यहाँ से बोल रही हूँ कि मदर निकलेगी। और कारण क्या होगा? प्रॉपर्टी हथियाना। ठीक है, कारण क्या होगा? इसके इस बच्चे के साथ शादी करके इसके एसेट्स को एक्वायर करना, ये रीजन आएगा। ठीक है, एक बात, अब क्योंकि वक्त नहीं है और आप सब लोग कुछ ना कुछ बोलना चाह रहे हैं, मुझे लग रहा है कुछ सवाल भी उठ रहे हैं, लेकिन वक्त नहीं है। लेकिन एक बात जो नीति जी भविष्यवाणी करके जा रही हैं, जिस पर थोड़ा सा प्रकाश प्रभाकर जी ने भी डाला था कि भाई इसमें परिवार, मतलब आपस में जो जुड़े हुए लोग हैं वही लोग निकलेंगे बाहर, ऐसा प्रभाकर जी ने बोला हुआ। तो क्या जो सवाल उठ रहे हैं उन सवालों में दम है? सवाल कुंडली और हत्या के कनेक्शन का जो है, क्या उसमें दम है? और अभी तक जो जांच पड़ताल में बातें सामने आ रही हैं
उनसे आगे निकलकर कुछ और किरदार इसमें जुड़ जाएंगे, जैसा कि कुंडली के आधार पर ज्योतिषाचार्य बता रहे हैं। मैं समझेगी नीच के होते हैं छठे भाव में शुक्र की पोजीशन सबसे ज्यादा वीक होती है, यानी कि आपके स्वयं की पोजीशन वीक, वहां पे नीच के सूर्य के साथ और राहु के साथ ग्रहण योग लगा हुआ है, खुद सूर्य को और शुक्र को भी, क्योंकि राहु बैठा हुआ है। अच्छा। पहला नंबर, दूसरा कि छठे भाव में लग्नेश चला गया, ऋण रोग शत्रुओं का भाव है, यहाँ पर शत्रु के भाव में आपका लग्नेश चला गया, वो भी उसकी स्थिति सूर्य के साथ जब भी शुक्र ज्यादा क्लोज प्रोस्पेक्टिव में हो जाता है अस्त हो जाता है, यानी कि एक तो पहले ही वीक, उसके ऊपर कंबस्ट हो गया, उसकी ऊर्जाएं जो है वो सूर्य के आगे क्षीण हो गई। मतलब उसको जो समझाया जा रहा होगा, जो बताया जा रहा होगा, वो भाई सिर्फ करता जा रहा होगा, क्योंकि राहु जो है वो छाया ग्रह जी, छाया ग्रह है और सूर्य को ग्रसित कर देता है। तो छाया ग्रह क्या होता है, और सूर्य और शुक्र उसी घर में अगर बैठे हुए हैं, तो थोड़ा सा जो नीति जी मैं जो समझता हूं उस हिसाब से अगर मुझे आप करेक्ट कीजिएगा, कि आप देखते होंगे कि ग्रहण लगता है। ग्रहण क्यों लगता है? क्योंकि छाया की जद में जब चंद्रमा आ जाए, या छाया की जद में जब सूर्य आ जाए, यानी कि छाया उसके ऊपर हो जाए, तो ग्रहण लग जाता है। ठीक उसी तरीके से शुक्र और सूर्य के घर में राहु बैठ गए हैं, तो छाया ग्रह अगर बैठ गए है तो ये दोनों अंधकार में आ गए, ये दोनों जो है निष्क्रिय हो गए। बिल्कुल। और एक पॉइंट और बताना चाहूंगी गोचर से। हाँ। गोचर का अर्थ है कि आज की प्रेजेंट प्लैनेटरी पोजीशन क्या है। गोचर में इस समय गुरु बैठे हुए हैं मिथुन राशि में, और शनि बैठे हुए हैं मीन राशि में। तो शनि की जो होती है दशम दृष्टि होती है, और दशम दृष्टि तीसरी और सप्तम, और गुरु की होती है सप्तम, नवम और पंचम। गुरु की सप्तम दृष्टि पड़ रही है अष्टम भाव मृत्यु के भाव में। शनि की दशम दृष्टि पड़ रही है अष्टम भाव मृत्यु के भाव में। हाँ। या और इस पर्टिकुलर राशि में धनु में ढैया का भी प्रभाव है, कि शनि का जो नेगेटिव इंपैक्ट और गोचर का जो ट्रांजिट का डबल ट्रांजिट का नेगेटिव इंपैक्ट से इसका मृत्यु का भाव जो है वो एक्टिव था राजा का। तो इसको भी समझने की आवश्यकता है। एक बात यह है, एक सवाल यह है कि क्या राजा की कुंडली में उसकी हत्या या उसकी मृत्यु उसकी पत्नी या उसके पार्टनर के जरिए ही लिखी हुई है? इस पर भी मैं आऊंगा और बाकी मेहमानों के पास भी जाऊंगा, लेकिन प्रभाकर सर एक बार इसको थोड़ा सा, अगर क्योंकि कुंडली आपके पास भी है, मैंने भिजवाई हुई है, उसको देख के जरा क्लियर कर दीजिए कि क्या राजा की मौत उसके पार्टनर के हाथों कुंडली के हिसाब से लिखी हुई है? दोनों कुंडली आपके पास है सर, एक बार जरा बता दीजिए। देखिए, इसका जवाब देने से इससे पहले आपने एक सवाल किया है कि राजा का कुंडली सही है तो ऐसा क्यों हुआ। मैं जस्ट आपको उसको समाधान देके इस पे आ रहा हूं। देखिए, यहाँ पे इन दोनों का कुंडली देखेंगे तो सबसे ज्यादा खराब कुंडली लड़की का हमें दिख रहा है, और राजा का कुंडली में मंगल दोष का प्रभाव भयंकर है। दूसरा, इसमें एक और चीज, यहाँ पे इतने अच्छे ज्योतिषाचार्य लोग हैं, सब लोग अपने अपने जो सही ढंग के शास्त्रों से जो एनालिसिस कर रहे हैं, उसमें एक और चीज मैं बताऊं। जैसे हम लोगों ने खुद कुंडलियों का दोनों का देखा, गोचार देखा, सब चीज देखा, इसके अलावा हर व्यक्ति के जिंदगी उसका खुद का कुंडली होने के बावजूद कुंडली में लाइफ में 1 से 2 बार 2 चीजों पे बदलाव आती है। वो कब आती है? पहली चीज, लड़का हो लड़की हो, उसके शादी के बाद उसके कुंडली में परिवर्तन एक आता है। दूसरा, बच्चों के बाद परिवर्तन आता है। आप समझने की कोशिश करना, मतलब अगर कोई व्यक्ति जिंदगी भर उसके अंदर खष्टी लिखा है, बट उसने एक लक्ष्मी स्वरूप की लड़की से शादी किया, तो वो बंदा कोई कंपनी में सीईओ बनेगा, सुबह 8 बजे जाएगा, रात को 11 बजे आएगा, कष्ट करता रहेगा, और घर वाले जो है पैसा, मतलब क्या मजा लेंगे। आप समझने को कोशिश करना, एक उदाहरण बता रहा हूं। मतलब आप जो है एक किसी का लक्ष्मी का योग है, उसका योग का ये होता है, अगर किसी के कुंडली में अच्छे योग है बट उसने खराब व्यक्ति से शादी किया, उसका भी वो भुगतना पड़ेगा। ये होता है, ये हो गया हस्बैंड वाइफ का। इसी तरह बच्चों का भी, अगर कोई किसी के गरीब के परिवार में है, अगर किसी का लक्ष्मी योग से बेटी आ गई है, तो उसका प्रभाव पैसे के ऊपर उस परिवार पे रहता है। ये थोड़ा सा, ये भी एक चीज में इन सारे एनालिसिस के ऊपर एक चीज डालना चाहता हूं। और दूसरा, ये जो कुंडलियों का मिला के देखने के बाद ये जो हत्या है, ये पारिवारिक हत्या ही करके मेरा एनालिसिस में मैं आपको बता रहा हूं। एक बार फिर से रिपीट कीजिए, क्या कह रहे हैं आपकी? ये पारिवारिक है, पारिवारिक ही